हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बिहार की बहुत ही फेमस खस्ता, करारी और फूली फूली सत्तू की कचौरी। आप इसे चाहें तो सुबह के नाश्ते में बना लीजिए या फिर अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हो तो भी आप इसे बना के लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सत्तू की कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा, क्योंकि मैं इसे गेहूं के आटे में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको मैदा में भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब रवा यानी कि सूजी। तो सूजी हमने इसमें इसलिए डाली है जिससे कि हमारी जो कचौरी है बहुत ही ज़्यादा फूली फूली बन के तैयार होगी। अब इसके बाद में हम लेंगे कम से कम आधा छोटा चम्मच के करीब अजवाइन। तो अजवाइन को हम हाथों से थोड़ा सा रगड़ के इसमें डाल देंगे और नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। तो अब इसके बाद में हम कचौरी को खस्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब देसी घी। तो आप जब भी कचौरी बनाएं तब उसका जो मोयन है ना वो देसी घी का ही डालिएगा, जिससे आपकी जो कचौरी है बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारी बन के तैयार होंगी। क्योंकि अगर आप इसमें तेल डालेंगे तो जो कचौरी है वो इतनी खस्ता नहीं बन पाएगी। तो अब इसके बाद में हम इसका एक डो बना के तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका हम एक आटा गूंद लेंगे। तो जो आटा है हमें ज़्यादा ना तो सॉफ्ट रखना है और ना ही ज़्यादा हम इसको हार्ड रखेंगे। तो लीजिए आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है। तो चलिए अब इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि जो हमने सूजी डाली है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद में हम इसकी स्टफिंग बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे कम से कम 2 छोटे चम्मच के करीब तेल। तो जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के करीब बड़ी सौंफ और 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हींग पाउडर। तो अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और हल्दी को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि जो हल्दी का कच्चापन है वो चला नहीं जाता। तो जब हल्दी हमारी भून जाएगी तब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने कम से कम आधी प्याज ली है जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है। तो प्याज को हमें बिल्कुल महीन काटना है। अब इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे, क्योंकि हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस आप इसको हल्का सा सौते कर लीजिए जिससे कि इसका जो कच्चापन है ना वो चला जाए। तो प्याज हमारी भुन गई है। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम 10 से 12 लहसुन की कली को बारीक काट कर और 2 हम हरी मिर्च लेंगे जिसको कि हम बारीक काट लेंगे और इसे भी हम डालेंगे। थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच के करीब डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर और इसे हम भून लेंगे। भूनने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। तो गैस को बंद करने के बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम 1 बड़े चम्मच के करीब अचार का मसाला। तो आप कोई भी अचार का मसाला ले लीजिए, जो भी आपके घर में अचार हो, चाहे वो मिर्च का अचार हो या फिर वो आम का अचार हो, कोई भी आप ले सकते हैं। बस इसको हम सारी जो मसाले हमने तैयार किए हैं ना उसमें हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने गैस को इसलिए बंद किया था ताकि जो हमारा जो अचार का मसाला है वो जलेगा नहीं। तो जब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे तब इसके बाद में हम गैस को फिर से ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे कम से कम 1 कप के करीब सत्तू और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक हमें यहाँ पे कम ही डालना है, क्योंकि जब हमने आटा गूंदा था उसमें भी नमक डाला था और जो अचार का मसाला है उसमें भी नमक होता है। तो इस समय आपको नमक थोड़ा ही डालना है। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी को छिड़केंगे। तो पानी हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा हम छिड़क देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम 1/4 छोटा चम्मच के करीब अमचूर पाउडर और बारीक कटा हुआ हम इसमें धनिया भी ऐड करेंगे। तो हमें सत्तू को ज़्यादा भूनना नहीं है, केवल आप इसको 1 से 2 मिनट तक ही भूनिएगा। तो चलिए अब इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में हम इसको हाथों से मसल लेंगे, ताकि जो भी हमने इसमें मसाले डाले थे अगर वो हमारा भूनते समय अच्छे से मिक्स नहीं हो पाए हों तो वो इस समय अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो हमारी स्टफिंग तो बनके तैयार है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आटा है जो हमने गूंद के रखा था वो तैयार है कि नहीं। तो आटा भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब इसके बाद में हम इसकी लोइयाँ बना के तैयार करेंगे। तो जिस तरीके से आप रोटी के लिए लोई बनाते हैं उसी तरीके से बना लीजिए। तो अगर आप ज़्यादा बड़ी कचौड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी लोई बनाइए और अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी लोई बनाइए।
तो बस इसे में किनारे से बड़ा करते जाएंगे और एक हम इसको कटोरी की शेप दे देंगे। इस तरीके से आप इसके बीच में होल कर लीजिए। ये कटोरी की शेप बनके तैयार हो गई है। अब जो हमने स्टफिंग बना के तैयार करी थी वो हम इसके अंदर भरेंगे। तो कम से कम 1 बड़े चम्मच के करीब हम इसकी स्टफिंग को इसके अंदर रखेंगे और इसे हम किनारों से बंद करते जाएंगे। तो इसे आप किनारों से फोल्ड करते जाइए और थोड़ा सा जो स्टफिंग है ना उसे हाथों से दबाते जाइए जिससे कि ये बाहर निकले नहीं। तो बस अब इसको हम चारों तरफ से अच्छे से सील कर देंगे। तो यहाँ आपको सील करते हुए ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल भी इसको खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी खुला रह जाएगा ना तो सत्तू बाहर निकलेगा। जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो सत्तू बाहर निकलने लगेगा। तो इस तरीके से किनारों से आप हथेली से हल्का सा ऐसे दबाते जाइए जिससे कि हमें जो कचौरी है ना वो फूली फूली बनके तैयार होगी। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको बेल के भी बना सकते हैं। अगर आपको हाथों से बनाना है तो जो पहला तरीका है उस तरीके से आप बना लीजिए, और अगर आपको बेल के बनाना है तो ये जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ आप इस तरीके से इसे बना लीजिए। तो आप इसे बस पूड़ी की तरह बेलिए और जो स्टफिंग आपने बना के रखी है वो इसके बीच में रख दीजिए और इसे किनारों से अच्छे से आप फोल्ड करते जाइए और इसे आप सील कर दीजिए। बस तो आप इस तरीके से भी कचौरी को बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को हाथ से कचौरी बनाना नहीं आती है तो आप इसको बेल के भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बेलते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेलना है। ज़्यादा भी आपको इसमें प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो जो कचौरी का सत्तू है वो बाहर निकलने लगेगा और जो कचौरी वो फूली फूली बनके तैयार भी नहीं हो पाएगी। तो देखिए इस तरीके से आप बना के तैयार कर लीजिए। तो यहाँ मैंने सारी बना के तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसको फ्राई करते हैं। तो कचौरी को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है और तेल भी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तभी हम कचौरी को इसमें डालेंगे। तो कचौरी को फ्राई करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो तेल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो कचौरी है वो फूल के ऊपर तो आ जाएगी लेकिन वो खस्ता नहीं बन पाएगी। तो कचौरी को आपको बहुत ही धीमी आंच पे सेकना है और किनारों से आपको इसे दबाते जाना है। जब आप इसको किनारों से दबाएंगे ना तभी ये फूली फूली बनके तैयार होगी। तो ये लीजिए हमारी जो कचौरी है कितनी अच्छी तरीके से सेक गई है और ये बहुत ही ज़्यादा फूली फूली बनके तैयार हुई है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी की भी बना लेते हैं। तो उसी तरीके से हम इसमें तेल में डाल देंगे कचौरी को और इसे हम किनारों से दबाते जाएंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर तेल भी डालते जाएंगे। तो कचौरी बनाते समय अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी कचौरी बहुत ही ज़्यादा फूली और खस्ता बनके तैयार होंगी। तो ये देखिए कितनी खस्ता बनके ये तैयार हुई हैं, देखा आपने। तो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी जो कचौरी है वो फूली फूली बनके तैयार और खस्ता भी बने। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।